राधा कुंड और अष्टकालीय जो लीला है उसके मुख्य स्थलों में से एक है। तो यहाँ पे रास लीला हुई थी। श्री कृष्ण के अप्रकट होने के कुछ समय के बाद जब उनके परपोते जो हैं ये उनके परपोते थे महाराज वज्रनाभ ने यहाँ घाट बनवाए। समय के साथ ये स्थान लुप्त हो गए। तो समय काल से के कारण बाद में 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले 1500 ईस्वी के अंदर जो 1500 ईस्वी जो है उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने ये पुनः खोज निकाले। तो इसमें परिक्रमा के दौरान उन्होंने पुनः खोजा। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा है। तो इनके प्राकट्य की भी हम कथा सुनते हैं। तो चलिए साथ बने रहिएगा, कीर्तन सुनते रहिएगा। कीर्तन ही जीवन का और कलयुग में धर्म का सार है। कीर्तन ही महायज्ञ है। संकीर्तन महायज्ञ की जय। तो चलिए हम राधा कुंड के आविर्भाव जो है उसकी कथा सुनते हैं। तो देखिए, जब दुष्ट जो कंस था उसके मारे जाने की जब भविष्यवाणी हुई देवताओं के द्वारा, तो वह सदा ही डरा रहता था। तो एक बार जब श्री कृष्ण को मारने के लिए उसने एक अरिष्टासुर नामक राक्षस को भेजा। जो अरिष्टासुर जो राक्षस है उसने बैल का रूप धारण किया और वृंदावन में उत्पात मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो यह समाचार जब भगवान श्री कृष्ण को मिला तो अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और एक मित्र के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कहते हैं और अरिष्टासुर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बड़ी ही कुशलता से उनके पूंछ पकड़कर उनको एक ही बार में उन्हें ज़मीन पे दे मारा। तो वो उससे मारे गए। क्योंकि बैल जो है वो धर्म का प्रतीक होता है, तो इसलिए उन्होंने जो है गोपियाँ जो वहाँ थी उन्होंने इस कृत्य की भर्त्सना की। उनको बोला कि उन्होंने बहुत ही कृत्य अच्छा नहीं किया है। तो इसलिए उनको स्नान, सभी तीर्थों में स्नान करने के लिए बोला। तो भगवान ने अपनी एड़ी से कुंड बनाया और सभी तीर्थों को वहाँ इस कुंड में पानी भरने का आदेश दिया। तो ये जो नवनिर्मित कुंड है उनको उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन करने लग गए भगवान गोपियों को चिढ़ाने के लिए। तो जो राधा रानी और उनकी जो सखियां हैं गोपियां, उन्होंने अपने कंगनों से कुंड बनाया जिसमें मानसी गंगा से जल भरने की जब वो तैयारी करने लगी तो सारे जो तीर्थ हैं वो हाथ जोड़ते उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने उस कुंड में जल भरा। तो इस प्रकार अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जो है उस क्षण वहाँ आए और उन्होंने वहाँ स्नान किया। तो राधा कुंड उसका नाम पड़ा। बाद में राधा रानी ने इसको श्री कृष्ण कुंड में स्नान किया, इसलिए उसका नाम श्याम कुंड पड़ा। जो कोई भी भक्त है श्रद्धापूर्वक और भक्ति से इन दोनों कुंडों में स्नान करता है उसे राधा कृष्ण के लिए प्रेम प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से राधा रानी और राधा कुंड और श्याम कुंड का जो प्राकट्य है उसकी कथा है। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो चलिए हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं और कीर्तन सुनते रहिएगा। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। तो ये हमारा श्याम कुंड है। श्याम कुंड के जस्ट बगल में ही जुड़ता हुआ राधा कुंड है। राधा कुंड से आगे पुष्प वन है। यह वही स्थान है जहाँ पर राधा रानी के केश और उनका श्रृंगार करते हैं भगवान स्वयं। और ये कुसुम सरोवर है जहाँ पर हमने अभी कथा का वर्णन सुना था। कुसुम सरोवर, इसका नाम पुष्प के नाम पर ही रखा गया है। कुसुम जो है पुष्प का ही पर्यायवाची होता है। तो चलिए अशोक वन से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी कथा में कुछ और कथाओं का भी वर्णन हम सुनते हैं। तो हमारी परिक्रमा जो है वो कुछ समय की और बची है। तो साथ बने रहिएगा। हरे कृष्णा। कीर्तन सुनते रहिएगा। अब हम हमारी कथा में आगे नारद कुंड या नारद वन तथा ग्वाल पोखर की कथा का वर्णन सुनेंगे। तो देखिए, पुराणों में जो है वृंदावन में कुछ उपवन में से नारद वन भी एक उपवन है जहाँ पे एक कुंड भी है। तो नारद मुनि ने वृंदा देवी के कहने पर वहाँ पे तपस्या की थी और नारद भक्ति सूत्र जो सामान्यतः वैष्णव भक्त जो हैं बहुत ही चाव से उसे भगवान नारद जी ने जो भगवान की जो कथा का वर्णन किया है, भगवान के बारे में जो वर्णन किया है
भक्त बड़े ही प्रेम से उन्हें पढ़ते हैं और भगवान के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। इस कुंड के निकट एक मंदिर है जहाँ पे नारद मुनि के विग्रह भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो ये नारद कुंड और नारद वन, उसके बाद ग्वाल पोखर, यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ अन्य ग्वालों के साथ बैठकर गायें चराने जाते थे। तो उनकी माताएं उनको स्वादिष्ट व्यंजन यानी उनको प्रसाद बनाकर देती थी, खाना बनाकर देती थी। तो वो साथ मिलकर सभी ग्वाल बाल बैठकर खाया करते थे। तो वहाँ पर एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों को खिला रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं, उनको प्रेम से खिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी एक बार यह दृश्य देख के चकित रह जाते हैं कि ये नन्हा सा बालक भगवान कैसे हो सकता है। तो इस लीला के दौरान होता क्या है, जब वो खाना खिला रहे होते हैं तो कुछ दोस्त उनके गायें देखने के लिए जाते हैं। उससे पहले ब्रह्मा जी उन गायों को चुरा ले जाते हैं। जब वो नहीं आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जाते हैं उन्हें ढूंढने। तो पीछे से ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के जो दोस्त ग्वाल बाल थे उनको भी योग निद्रा में ले जाके ब्रह्मलोक ले जाते हैं। और ये जो कथा है ये ब्रह्मा जी का 1 सेकंड का समय था, लेकिन पृथ्वी पे 1 साल का समय निकल गया था। तो भगवान ने उस दौरान वैसे के वैसे ही ग्वाल और गौ जो हैं अपनी जो अंतरंगा शक्ति है और बहिरंगा जो शक्ति है उसके प्रभाव से 1 साल तक वही लीला जारी रखी। जब ब्रह्मा जी एक क्षण में बाद जब वापस देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित होते हैं कि वही ग्वाल और बाल नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं अपने उनके लोक में। तो वो समझ जाते हैं और जब वो बहुत ज़्यादा बुद्धि से भ्रमित हो जाते हैं तो वो भगवान के सामने प्रकट होकर अपनी क्षमा याचना करते हैं और भगवान से अपने बारे में जानने की इच्छा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की जिज्ञासा करते हैं। तो उसी समय विभिन्न ब्रह्मांडों के जो देवता हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, वह उपस्थित होते हैं वहाँ पर। तो सबसे कम मुख वाले ब्रह्मा जी जो हैं इसी ब्रह्मांड के हैं, 4 मुख वाले। तो जो किसी हजारों मुखों वाले ब्रह्मा जी ने जब अपने सिर से जब भगवान को दंडवत किया तो उनके मुकुट से जो ध्वनि हुई उससे हमारे यहाँ के जो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं वो कंपित हो उठे और भगवान से याचना करने लगे कि भगवान मेरे बुद्धि से माया का आवरण हटाइए। तो भगवान उनको अच्छे से ज्ञान देते हैं और उन्हें वास्तविकता का ज्ञान करवाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारी ग्वाल पोखर और नारद कुंड को देखते हुए, परिक्रमा को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साथ बने रहिएगा। हरे कृष्णा, कीर्तन सुनते रहिएगा। कुसुम सरोवर से हम आगे बढ़ते हुए अशोक वन से होते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो वह लीला आती है जो कि अभी हमने वर्णन की, ग्वाल पोखर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र खाना खा रहे होते हैं मिलकर, जहाँ पर ब्रह्मा जी उनकी गायें चुरा ले जाते हैं और बाद में स्वयं ग्वालों को भी। और जब भगवान 1 साल तक उनके ही प्रतिकारात्मक गायें और जो ग्वाल हैं अपनी ही अंतरंगा शक्ति से उनको उत्पन्न करते हैं। तो ये देखिए वो नारद कुंड है जहाँ पर अभी हमने नारद वन और नारद कुंड की कथा सुनी। तो ये बहुत ही रमणीय स्थान है और ये वह स्थान है ग्वाल पोखर जहाँ पर भगवान अपने मित्रों के साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं, स्वादिष्ट प्रकार के व्यंजन खा रहे होते हैं। तो चलिए हम हमारी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा कुंड है। तो जब ब्रह्मा जी भगवान के सामने क्षमा याचना करने आते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की स्तुतियाँ करते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहते हुए एक कुंड बनता है और ब्रह्मा जी वहाँ पे भगवान का अभिषेक भी करते हैं। तो ये ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड के पास में ही जब हमने हमारी यात्रा शुरू करी थी तो सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर, चक्रेश्वर महादेव, मानसी गंगा और हरिदेव मंदिर का दर्शन किए थे। तो जो ब्रह्म कुंड है इसके ऊपर भगवान की बहुत सी लीलाएं और वनों का वर्णन है, आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमारे साथ बने रहिएगा और कथाओं का वर्णन करते हुए हम हमारी यात्रा पूर्ण करेंगे। तो चलिए।
अब हम हमारी कथा में जो है हमारी मानसी गंगा और दान घाटी के पास हम पहुंच चुके हैं और हमारी गोवर्धन जो परिक्रमा है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। तो मैं आपको इन सब परिक्रमा और मार्ग में आए विभिन्न प्रकार के जो कथा स्थान हैं उनका अच्छे से दर्शन करवाता हूं। तो साथ बने रहिएगा। हरे कृष्णा कीर्तन सुनते रहिएगा। ये सनातन गोस्वामी जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए, ये हरिदेव मंदिर और ये चक्रेश्वर महादेव मंदिर, ये भगवान गोवर्धन में विभिन्न प्रकार के भक्त उनकी कथा का वर्णन करते हुए, उनका कीर्तन और गुणगान करते हुए वृक्षों के नीचे बैठे हुए हैं। ये हरिदेव मंदिर है दान घाटी के पास में। ये वही संकीर्ण रास्ता है जिससे गोपियाँ जो हैं वो दुग्ध उत्पाद लेकर उस पार जाती थी। देखिए Gracias.